यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी कि नहीं। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर। सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। बिहार में बदमाश आउट ऑफ कंट्रोल। अपराधियों के आगे लॉ एंड ऑर्डर फेल। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत तेज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कहीं बीच बाजार कारोबारियों को गोलियों से भूना जा रहा है, तो कहीं घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। राजधानी पटना के बीचों बीच अस्पताल में सरेआम कत्ल करके सनसनी फैलाई जा रही है, तो कहीं तमंचे के दम पर रंगदारी वसूली जा रही है। यही नहीं, मासूम बच्ची से रेप की खबर से भी हर कोई हिल गया है। बिहार में बीते 10 दिनों में मर्डर की सेंचुरी लग चुकी है, जिसके चलते बिहार के सुशासन सरकार पर अनगिनत सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में पस्त हो चुकी कानून व्यवस्था और लगातार हो रही हत्याओं पर सियासी पारा हाई है। अभी गया में 5 साल की मासूम बच्ची के रेप और मर्डर पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। गया में 5 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या। 2 दिन पहले होमगार्ड अभ्यर्थी लड़की के साथ एम्बुलेंस में सामूहिक बलात्कार हुआ। मुख्यमंत्री की अचेत अवस्था का अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जमकर फायदा उठा रहे हैं। 7 दिन में 100 से ज्यादा हत्या हो गई है, और जो गैंगरेप हुआ एम्बुलेंस में गया में, होम गार्ड के बहाली में जो बच्ची बेचारी दौड़ रही थी, बेहोश हो गई थी, सरकार प्रशासन भेजा। इससे शर्मनाक चीज बिहार में नहीं हो। बिहार के गया में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी पर तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो नीतीश के सहयोगी हम पार्टी के अध्यक्ष ने बच्ची से रेप और मर्डर मामले में विवादित बयान दे दिया। करोड़ जनसंख्या है, कहीं न कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं। कोई जातिगत झगड़ा हुआ है क्या, कोई धार्मिक उन्माद का झगड़ा हुआ है क्या, लॉ एंड ऑर्डर का ये मामला है। अब प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़के सुसाइड कर दिया, या प्रेमी प्रेमिका को बाधा आई तो माता पिता को मार दिया, या दूसरा लवर को मार दिया, ये है लॉ एंड ऑर्डर। मेरा कहने का मतलब आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन प्रदेश में हो रहे बेहिसाब कत्ल, रेप और लूट की घटनाओं ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल यानी 2025 में 1400 से ज्यादा मर्डर हुए हैं, जबकि बीते 10 दिन में बिहार में 100 से ज्यादा हत्याएं हुई। हत्याओं के इन आंकड़ों से हालात ऐसे बन गए हैं कि बिहार में नीतीश सरकार के अपने ही सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने लगे, तो विपक्ष ने चिराग की भूमिका पर ही प्रश्न उठा दिया। जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। यहाँ सरकार अब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब सरकार अपराधी ही चला रहे हैं, जो सच्चाई है। अब इसमें चिराग जी केवल अफसोस जता रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट हैं,
और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमजोर मंत्री हैं। चिराग जी और किसान जी दोनों एक हो चुके हैं। बस हमको लगता है कि चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा किसान जी को कर देनी चाहिए। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत तेज हो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नया नारा दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि सरकार बीमार है। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि पप्पू यादव भी सरकार पर हमलावर है। इस सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में लगा हुआ है। लगातार अपराधी जो है अब वो सरकार चला रहे हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। बिहार को आंदोलित करना चाहते हैं। 2005 के पहले के समय को भी देखना चाहिए, याद करना चाहिए। बिहार में सभी 243 सीटों के लिए चुनाव इसी साल के अंत तक होने हैं, लेकिन जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उससे नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि पर विपक्ष निशाना साधने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है।